हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। बाहर में कुछ आवाज़ें हो रही है, प्लीज़ अवॉइड करें। और मेरा स्किप होते जा रही है और नया नया चीज़ें चैनलाइज्ड हो रही है, तो मैंने सोचा जो चीज़ें मुझे पहले चैनलाइज्ड हो रही है मैं उसको चैनलाइज्ड करूं। तो दोस्तों, मैं कुछ मेरी पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड करने जा रही हूँ, जो मैंने टाइम ट्रैवलिंग किया था। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन जो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं, अपने इनर वर्क कर चुके हैं, इनको इनके पास्ट लाइफ के बारे में रिवील हो चुकी है। कुछ लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही इस धरातल पे आए हैं, जो स्टार सीट है, जो दूसरे प्लानट के हैं, कुछ मिशन वर्क के लिए। कुछ कम वक्त के लिए ही इस अर्थ प्लानट पे आते हैं, अपनी मिशन वर्क पूरा कर लेते हैं और चले जाते हैं। फिर जब ज़रूरत होता है आते हैं और जाते हैं। ये किस टाइप का सोल है, इतना डिटेल्स मैं पढ़ूंगी। मैं जो अपनी मुझे जो चैनलाइज्ड हुई है मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ। आज तक मैंने नहीं पढ़ी है और मैं पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। फ़िलहाल मैं कुछ कार्मिक सिचुएशन को रिजल्व करने में लगी हुई हूँ और हील कर रही हूँ अपने कार्मिक सिचुएशन को। रास्ता ढूंढ रही हूँ कि कैसे इस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म की जाए, मैं उसका खोज कर रही हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से जब छुटकारा मिलेगा, मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर कितना टाइप के होते हैं, स्टार सीड कितना टाइप के होते हैं, वो चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करूँगी। हालांकि कुछ लोग चैनलाइज्ड कर रहे हैं और मुझे वक्त नहीं है। मैं अपनी पास्ट कुछ लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ और उस ज़माने की कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुझे चैनलाइज्ड हुई है। तो दोस्तों, मेरे जो पहला इस अर्थ प्लानट पे आना हुआ था, त्रेतया युग में आना हुआ था, और मेरा मिशन वर्क राजा जनक के साथ जुड़ी हुई थी। आप लोगों को पता है राजा जनक जो है माता सीता की पिता है। और हालांकि जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम आ जाते हैं, साक्षात परमात्मा आ जाते हैं इस धरती पे, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है और जो साइड कैरेक्टर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं दी जाती है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था, जो ज़्यादा फोकस भगवान राम पे किया और माता सीता पे किया, और उनके साथ जो लोग मिशन वर्क पे इन्वॉल्व थे या अलग अलग तरीके से मिशन वर्क किए थे उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताई गई थी। तो जो लोग उस टाइम पे थे ट्विन फ्लेम लोग, उन लोगों के चैनलाइज्ड हुआ होगा और मैं उस वक्त पे थी, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा लोगों के बारे में मुझे काफ़ी कुछ चैनलाइज्ड हुई है। जैसे जनक राजा के साथ मेरा कुछ इम्पोर्टेंट मिशन वर्क था, और मैंने जैसे बताया था कि नेगेटिव एनर्जी एंटिटीज को मुझे स्नैक के रूप में चैनलाइज्ड की जाती है। मुझे स्नैक दिखता है, मतलब कि नेगेटिव एंटिटीज अटैक्स होने वाली है। तो इस टाइप का नेगेटिव एंटिटी से जुड़े, नेगेटिव एनर्जी से जुड़े कुछ चीज़ों का सफाया मैंने किया था, और उस चीज़ें मैंने राजा जनक से रिलेटेड किया था, क्योंकि मैं या तो उनके दरबार में मेरा कुछ काम था या था उनसे जुड़े हुए थे। तो मैंने उस टाइम पे नेगेटिव कुछ एनर्जी को, राक्षस भी हो सकते हैं, और कुछ डार्क एनर्जी को मैंने भगाया था और सफाई करने में मैंने मदद किया था जनक राजा को। और उसी लिए मैं उस टाइम पे इस अर्थ प्लानट पे आई थी, वो मेरा अहम हिस्सा था। और इस वक्त मेरी इस लाइफ पे जिस कदर तक डार्क एनर्जी मुझे हावी हो रही है, मुझे भी लगता है कि उन चीज़ों को रिमूव करना मेरे मेन सोल मिशन है, लाइफ पर्पज है, कि मैं नेगेटिव एंटिटीज़ के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर जीत हासिल करूं और वो कला मैं लोगों को सिखाऊं। वो पहला मेरा मिशन वर्क है, ऐसे मुझे लगता है। और बाकी सब साइड कैरेक्टर है, जैसे योगा, हीलिंग, मेडिटेशन, टेरर, वो साइड है। मैं क्योंकि जिस कदर तक मेरे लाइफ में ये डार्क एनर्जी वगैरह, डार्क एंटिटीज़ वगैरह, ये जो अतृप्त आत्माएँ वगैरह हावी हुए, बार बार मेरे पास भेजी जा रही है, इस कदर तक किसी का नहीं हुई है। मैं बहुत ही रेयर है मेरे साथ हुई है, और किसी के साथ हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैंने किसी चैनल पे नहीं सुना, लगभग 100 से ज़्यादा आत्माएँ मेरे पास भेजे गए थे। मैंने इन सब के लिए प्रयास किया, कुछ लोगों से छुटकारा पाया, और मैंने खुद अकेले अपने बलबूते पर चीज़ों को सर्च करके इन चीज़ों को हैंडल किया है। और जो कुछ भी चैनल वगैरह गाइडेंस वगैरह लिया, वो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने पैसा फंका तांत्रिक लोगों के ऊपर, ज्योतिष लोगों के ऊपर, पूजा पाठ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने अपने दिमाग से, इंट्यूशन से जो चीज़ों को खोज करके मैंने अपने ऊपर लागू किया, इन चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश किया। मैं 90% छुटकारा पा चुकी हूँ। तो आप लोग जब अपनी हीलिंग के 90% कंप्लीट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा आपके मेन सोल पर्पज क्या है, सोल मिशन क्या है,
और आपके जो चुनौती क्या है, मेरे चुनौती डार्क एनर्जी, डार्क एंटिटीज, ब्लैक मैजिक, साइकिक एडेक्ट से जीत पाना, लोगों को इसका रास्ता दिखाना, ये मेन है मेरा। और जैसे मैंने बताया मेरे चैनल में कुंडली मार के 1-2 तांत्रिक बैठे हुए हैं, जब लाइव आती हूँ परेशान करते हैं, ठीक है। वो उनको छोड़िए, ऊपर वाला उनको देख लेगा और वक्त आने पर ये लोग चले जाएंगे। तो मैं त्रेतया युग के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक ये था कि अलग अलग टाइम पे मैंने जो आया था मेरे अलग अलग लाइफ पे मैंने क्या क्या चीज़ें देखा, नया पुराना, उस चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। और जैसे कि कुछ बातें हैं, ऐसे बताया जाता था रामायण में कि जो जाम्बवत थे बहुत सारा भविष्यवाणी बताते थे राम जी को, लक्ष्मण जी को, और उसी अकॉर्डिंग गाइडेंस से उनको बहुत ज़्यादा मदद मिला रावण की सेना को हराने की। और विभीषण भी जो थे वो रावण की भेद के बारे में बताए थे, काफ़ी साधु संतों का गाइडेंस मिला भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, ये चीज़ें हमारे पुराण शास्त्र में वर्णित है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ है, भगवान राम को रूइंस आता था। रूइंस जो होते हैं ना, रूइंस रीडिंग रूम करते हैं, टेरो रीडिंग, रूइंस रीडिंग, तो रूइंस का स्टडी किया था और उसी अकॉर्डिंगली वो युद्ध के टाइम में लक्ष्मण जी को गाइड करते थे। ये चीज़ें मुझे चैनलाइज हुई है। भगवान मतलब कि त्रेतया युग में रूइंस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, रूइंस रीडिंग का। और जो लोग रूइंस रीडिंग करते, टेरो रीडिंग जैसे रूइंस रीडिंग होता है एक गोटी टाइप का, ठीक है, अपने छोटा सा पत्थर टाइप का, गोटी टाइप का, कुछ लोग रूइंस रीडिंग करते हैं। और वो लोग बताते हैं कि ये बहुत पुरानी विद्या है, भारत से जाके बाहर से गया वेस्टर्न कंट्रीज़ को, और वेस्टर्न कंट्रीज से अभी इंडिया के लोग सीख रहे हैं। तो वो रूइंस रीडिंग त्रेतया युग में था, भगवान राम जी को रूइंस रीडिंग आती थी। और रूइंस रीडिंग से माध्यम से जब लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे असुरों के साथ, वो गाइड करते थे लक्ष्मण जी को। ये चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुई है। दूसरी चीज़ एक चैनलाइज्ड हुई है मुझे, क्योंकि मैं उस ज़माने में थी, मैं जनक राजा के साथ थी, मैंने काफ़ी चीज़ें खुद देखा है और सुना है, और मुझे चैनलाइज्ड हुई है। मैंने दूसरा चीज़ ये देखा है कि जैसे भगवान राम जी और सुख वाटिका में सीता जी को दिखे, प्रेम में पड़ गए और उनके बारे में काफ़ी बात सुना रहे थे लक्ष्मण जी को कि प्यार क्या होता है, कैसे हुआ, वो राम जी को पूछ रहे थे। इसी तरह और उसके बाद रामायण में बताया गया था, चीज़ें डिटेल से नहीं बताई गई है। और यूँ ही क्योंकि राम जी का शादी फिक्स हो गया सीता जी के साथ, और इसीलिए बाकी तीनों बहनें को, इनको तीनों भाइयों के साथ कन्यादान की गई, शादी करवाई गई, ऐसे बताया गया था। हालांकि लक्ष्मण जी को भी प्यार हुआ था जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा था, और उनका भी लव मैरिज हुई थी। वो भी जैसे भगवान राम सीता की यादों में खोए रहते थे। जैसे आप लोगों को पता है, राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ गए थे जनक राजा के दरबार में स्वयंवर में, और स्वयंवर के कुछ दिन पहले पहुँचे थे। तो लक्ष्मण जी ने जब उर्मिला जी को देखा, उनके भी प्यार हो गया था। वो भी उनका पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते थे, इमेजिन करते थे, ठीक है, या तो उनका तस्वीर मंगा करके देखते थे और उनके प्रेम में उनके तारीफ़ें करते थे उनकी यादों में, जैसे आजकल गाना वगैरह गाते थे, इस तरह का वो ख्यालात में खो जाते थे। इस टाइप का मुझे चैनलाइज्ड हुई है, यानी कि लक्ष्मण जी का भी लव मैरिज हुई है और वो उर्मिला जी के प्रेम में पड़ गए थे। उनका ड्राइंग करते थे, उनकी तस्वीर देखते थे छिप छिप के, और उनके तारीफ़ें करते थे, उनको याद करते थे। इस टाइप का मुझे चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है। मैं शॉर्टकट में बताने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें जो है छूट गई है या बताई नहीं गई है, वो चीज़ें मेरे थ्रू चैनलाइज्ड हुई है। मैंने ये बात बताया है पहले, मेरा ये 4th इनकारनेशन है इस अर्थ प्लानट पे। इनकारनेशन का मतलब मैं अवतार नहीं बोल रही हूँ, चौथा जन्म है मेरा इस धरती पे। और ट्विन फ्लेम एक छोटे मोटे टाइप का अवतार जैसे ही होते हैं ये लोग। हाँ, जिस टाइप के सोल मिशन सोल सब मिलती है, कोई आम आदमी होता ना, या तो दिल की दौरा पड़ जाता, या तो पागल खाने में होते, ठीक है। जिस टाइप का सोल सक्सेल मिशन झेलते हैं, निश्चित रूप से कुछ डिवाइन सोल है, कुछ खास सोल है, ये चीज़ें मैं मानती हूँ। मैं अपनी लाइफ से जो हादसे हुए हैं वो देख के मैं भी वो चीज़ें मानती हूँ। और मैं बिल्कुल अवतार भगवान राम जैसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ इनमें है खासियत जो इतना तकलीफ़ के बावजूद भी ये लोग फिर से हील हो जाते हैं, चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। इस टाइप का कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने वो कुटियाँ देखी हैं जहाँ राम सीता रहते थे वनवास के टाइम में। हमारे जो
फिल्मों में दिखाई जाती है या सीरियल में दिखाई जाती है, टीवी में दिखाई जाती है, झोपड़पट्टी दिखाई जाती है, कोई लकड़ी का कुटिया जैसे दिखाई जाती है, और कोई मतलब अलग टाइप के कोई जैसे पाल होता है ना जो धान खेती करते हैं उसका कुटिया दिखाई जाती है। तो वो इस टाइप का उनका नहीं था, वो इतना बड़े योद्धा राजकुमार इस टाइप का लकड़ी की कुटिया में नहीं रहते थे। ठीक है, उनका मिट्टी का मकान था, जो गांव वगैरह में पुराने ज़माने में मिट्टी का मकान होता था ना, बहुत ही मजबूत टाइप का, इस तरह का था। और वहाँ छत भी था, मिट्टी का छत, जो पत्थर बगला डाल के जो छत बनाते थे ना पुराने ज़माने में। अपने अगर 100-150 साल का पहले का जो गाँव का घर देखा होगा, बिल्कुल इस टाइप का घर था, मकान था, जहाँ वनवास के टाइम में भगवान राम और सीता जी रहते थे। सोचिए कि जंगली जानवर होते थे, सांप होते थे, स्नेक्स होते थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा मजबूत दीवारें चाहिए होगा ना। तो एक लकड़ी का दीवार वो चीज़ों को कैसे बचाएगा, इनको सांप भी घुस के आ सकता है। तो मैं वो चीज़ें इमेजिन करती थी और मुझे चैनलाइज्ड हुआ जब मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ, मुझे काफ़ी सारे त्रेता युग के बारे में चैनलाइज्ड हुआ। तो उनका मकान मिट्टी का मजबूत दीवारें था, मिट्टी का छत था, जो पत्थर का चट्टान वाले छड़ था। देखिए, जो भगवान राम, जो योद्धा लक्ष्मण एक तीर से समुंदर सिखा देते थे, लंके की मकान तोड़ देते थे, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ देते थे, उनके लिए एक मिट्टी का मकान बनाना, पहाड़ का छत मतलब पत्थर का छत बनाना वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही मजबूत दीवारें थी, मतलब मिट्टी की छत था। लगभग आप ऐसे इमेजिन कर लो, एक सादा सीधा मजबूत गाँव का एक मकान था, मिट्टी का मकान, जैसे एक अच्छा संपन्न परिवार की जो मिट्टी का मकान होती थी, इस तरह का जो मकान था, जहाँ वनवास के टाइम में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी रहते थे। और मैंने कपड़े भी देखी है, वो चीज़ें सिंबलिक हो सकती है। मैंने माता सीता के कपड़े देखे हैं, मैंने माता उर्मिला के कपड़े देखे हैं। पता नहीं, मुझे लक्ष्मण जी की और उर्मिला जी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है, बहुत ज़्यादा। शायद मैंने उनसे रिलेटेड कुछ काम था, उनके आसपास मेरा कुछ काम था, इस टाइप का कुछ हुआ था, तो मुझे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी से रिलेटेड मुझे काफ़ी चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है। जो कपड़ा ऐसे बोली जाती है कि गैरिक वस्त्र पहनती थी माता सीता वनवास के टाइम में, तो वो पूरी तरह से गैरिक नहीं था, जो गोल्डन कलर का होता है ना, चमकीले कपड़े जो पहनते हैं, उस टाइप का थोड़ा हल्का गोल्डन चमकीले कपड़ा था। और वो थोड़ा गाढ़ी रंग की थी माता सीता की, और जो उर्मिला की थी, क्योंकि लक्ष्मण जी वनवास कर रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा वो तपस्विनी की तरह जीती थी उर्मिला जी, तो वो भी उसी टाइप का कपड़ा पहनती थी। वो महलों में हमारे सीरियल में दिखाई जाती है कि उर्मिला जी बस रॉयल टाइप से सजे हुए हैं, साड़ियाँ पहने हैं, तो वो भी गैरिक वस्त्र पहनती थी और वो पूरा पतिव्रता धर्म का पालन की थी। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जब लक्ष्मण जी ने वनवास गए राम जी के साथ, तो वो भी गैरिक वस्त्र पहनती थी। वो लेकिन गैरिक नहीं था, सुनहरा कलर का था, थोड़ा शाइनिंग। उर्मिला जी का थोड़ा सा फीका था, लाइट कलर का था, और सीता जी का थोड़ा डार्क था, और वो भी गोल्डन सुनहरा चमकीले टाइप का कपड़ा था जो ये लोग पहनते थे। ये लोग पूरी तरह से गैरिक वस्त्र नहीं पहनते थे। ये चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुई है, बिल्कुल मेरे नज़र में अभी भी वो कपड़ा दिख रही है जो मुझे दिखाई गई है। मेरे आँखों में वो छत भी दिख रही है, वो मिट्टी का मकान का छत जहाँ भगवान राम और सीता जी रहते थे, मुझे वो मकान भी दिखाई दे रही है। अब तक स्पष्ट रूप से मुझे याद है जो चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें मैंने टाइम ट्रैवलिंग करके जो मैंने देखा भगवान राम जी के बारे में, त्रेता युग के बारे में, जनक राजा के बारे में, वहाँ की सिचुएशन के बारे में। और मैं एक चीज़ भूल जाऊँगी, वो चीज़ बताती हूँ। मैंने बोला था कि मैं त्रेता युग में थी, और मैं स्टार सीड भी हूँ, वहाँ से आई हूँ। तो हम लोग अक्सर देखते हैं खुद को कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो मैं लाइब्रेरी किताब लौटाने गई थी, और जो लाइब्रेरियन था उसके हाथ में कुछ रुपया था। मैंने रुपया देखा, ये तो या तो वो त्रेता युग के रुपया हो सकती है, या तो वो उस प्लानट की हो सकती है जहाँ मैं थी। वो बिल्कुल गोल्डन सुनहरा चमकीले था, जिसे हमारी 1 रुपीज़ होती है, नोट का 1 रुपये रोज जितना छोटा साइज होती है, इतना छोटा नोट था। कितना रुपीज़ नोट था तब याद था, मैं अभी भूल गई, लेकिन वो नोट का कलर और साइज याद है। 1 रुपये जितना छोटा होता है, जिससे हमारे बच्चे लोग खेलते हैं ना, 1 रुपीज़, ठीक है, छोटा छोटा नोट होता है। हमारे बच्चे, जो हमें प्लास्टिक का नोट मिलता था और डुप्लीकेट टाइप का होता था, जो खिलौना टाइप का है, तो इसी तरह का छोटा साइज का नोट था। मैंने 2 नोट देखा, एक
₹1 ₹1 का कलर का जैसे बैंगनी कलर होता है उसी टाइप का था, बिल्कुल ₹8 जैसा दिखता था, लेकिन वो कुछ दूसरा रुपीज़ था, शायद ₹75 या ₹70 का नोट इस टाइप का कुछ था, मैं भूल चुकी हूँ। और वो चमक रहा था सुनहरा की तरह, ठीक है। जिससे हमने सुना है पुराने ज़माने में हमारे दादी परदादी के उसके पहले के ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो हो सकता है ये त्रेतया युग का हो, और हो सकता है इससे पहले जो मेरे 2 जन्म हुए उसके किसी एक जन्म का हो। हाँ, लेकिन मुझे लगभग लगता है या तो ये त्रेतया युग का है, या तो ये जो रूपीज़ मैंने देखा उस प्लानेट का है जहाँ से मैं आई हूँ। बहुत लोग बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें देखे हैं अपनी प्लानेट की, मैंने भी देखा है। मैंने 7 सूंड वाले सांप देखा है। सांप जो होता है ना, 7 मुखड़ा वाले सांप हमने सुना है, लेकिन वो मैंने 2-3 बार वो सांप देखा है। और मैंने बहुत बड़ा लंबा सांप देखा है। मेरे सपने में जो आते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा लंबा सांप आते हैं। उड़ता हुआ सांप मैंने देखा है, ठीक है। तो उसी प्लानेट का होगा। तो दोस्तों ये था कुछ बातें मैंने टाइम ट्रैवल करके जो त्रेतया युग के बारे में देखा। मैं सोची कि भूल जाऊंगी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को कुछ और बातें पता चले जो हमारे पुराणों में नहीं बताई गई है। मतलब कि जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम खुद आ जाते तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होती है चीज़ें। हालांकि उस टाइम में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन थे, मस्कुलाइन थे, प्योर सोल थे। तो जब खुद साक्षात परमात्मा आ जाते हैं, नारायण भगवान आ जाते हैं, तो सारे फोकस उन पे केंद्रित हो गई है, और कुछ चीज़ें नहीं बताई गई है जो छूट गया है। तो वो चीज़ें मुझे जो चैनलाइज्ड हुआ मैंने बताया। उम्मीद है आप लोग समझेंगे इन चीज़ों को। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। बाहर में कुछ आवाज़ें हो रही है, प्लीज़ अवॉइड करें। और मेरा स्किप होते जा रही है और नया चीज़ें चैनलाइज्ड हो रही है, तो मैंने सोचा जो चीज़ें मुझे पहले चैनलाइज्ड हो रही है मैं उसको चैनलाइज्ड करूं। तो दोस्तों मैं कुछ मेरी पास्ट लाइफ के बारे में चैनलाइज्ड करने जा रही हूँ, जो मैंने टाइम ट्रैवलिंग किया था। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन जो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं, अपने इनर वर्क कर चुके हैं, इनको इनके पास्ट लाइफ के बारे में रिवील हो चुकी है। कुछ लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही इस धरातल पे आए हैं, जो स्टार सीट है, जो दूसरे प्लानेट के हैं। कुछ मिशन वर्क के लिए, कुछ कम वक्त के लिए ही इस अर्थ प्लानेट पे आते हैं, अपनी मिशन वर्क पूरा कर लेते हैं और चले जाते हैं। फिर जब ज़रूरत होता है आते हैं और जाते हैं। ये किस टाइप का सोल है, इतना डिटेल से मैं पढ़ूंगी। मैं जो मुझे जो चैनलाइज्ड हुई है मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ।